हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड मास के बारे में। चलिए देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं बेसिकली बोर्ड मास होता क्या है ना, कि बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। पहले समझते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है कि बोर्ड मास, तो बी फोर क्या होता है आप नोट कर सकते हो। बी फोर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट है ना। और ब्रैकेट जो होता है थ्री टाइप्स का होता है। ये जो होता है आपका होता है, सबसे पहला होता है आपका मिड स्मॉल ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं छोटा कोष्ठ, है ना हिंदी में। उसके बाद आता है आपका मिडिल ब्रैकेट, ये इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मंझला कोष्ठ, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका बिग ब्रैकेट, ये होता है आपका बड़ा कोष्ठ। तो तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं किसी भी बोर्ड मास के क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट को, है ना। तो बी फोर हो गया ब्रैकेट। और इसमें भी एक और ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग रैकरिंग कहते हैं। अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कभी भी रैकरिंग लगा हो किसी दो नंबर के ऊपर में, तो सबसे पहले हम रैकरिंग को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, या तो आप बोल सकते हैं का भी होता है हिंदी में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है गुना, है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 ऑफ 6, तो इसका मतलब हुआ दैट मीन्स 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, यानी कि हम 5 को 6 से पहले गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम क्या लिख लेंगे उसके जगह पे 30 लिख लेंगे। ये ऑफ वाला हम बहुत समझ में आ गया, है ना। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब आप पहले डिवाइड करेंगे, है ना, कि जहां भी ब्रैकेट दिखे सबसे पहला रूल क्या कहता है कि डिवाइड कीजिए, है ना, तब मल्टीप्लाई कीजिए, तब ऐड कीजिए और तब फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। तो एकदम आसान है। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड ए फॉर एडिशन, that means plus, that means multiply, और S for subtraction, that means minus, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, तब बिग ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपका ओ फॉर ऑफ का, है ना, कि ऑफ लिखा रहे या फिर का लिखा रहे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं उसके प्लेस पे, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, तब जाके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले अगर हम डी मास की बात करें, यदि ये कोष्ठ है, ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, और इसमें दिया हुआ है 84 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 10, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिडिल ब्रैकेट है ना, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसके जगह पे क्या करेंगे 14 से 84 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे 9 इंटू 3 माइनस 10। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखिए 6 प्लस 9 इंटू 3 27 माइनस 10। अब फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, इतना आ जाएगा 33 माइनस 10। अब फिर इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23। ये हो गया आंसर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जब भी स्मॉल ब्रैकेट रहता है तब। उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ भी चीजों को करते हैं। एक चीज और समझने वाली चीज है, आप इसे नोट करते जा सकते हो। एक चीज और है, अगर ऐसा रहे कहीं कुछ क्वेश्चन में रैकरिंग है, मिडिल स्मॉल ब्रैकेट है, प्लस 8 है, इंटू 4 है ना, डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसमें सबसे पहले काम किसको करेंगे, अभी मैंने बताया कि इसे रैकरिंग बोलते हैं या बार बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले काम हम किसे करेंगे रैकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे। तो 9 5 जा, अब यहाँ डिवाइड है तो बोलेंगे सर डिवाइड क्यों नहीं किए, है ना। तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने बताया है कि ये जो होता है रैकरिंग होता है, रैकरिंग को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 9 ऑफ 5 मतलब 9 इंटू 5 कर लेंगे 45, है ना। सपोज यहाँ प्लस होता तो इसको करते 14, है ना। सपोज यहाँ माइनस होता तो इसको लिखते हैं 4, है ना। तो यहाँ पे क्या था
इंटू था तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 45 प्लस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है, अब रेकरिंग नहीं है तो डिवाइड का बारी आता है, तो डिवाइड करेंगे तो 45 प्लस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। फिर आ जाएगा आपका 45 प्लस 8 इंटू 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 16। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 और 1 और 4 5 और 1 कितना हो गया 6, 61 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बोर्ड मास कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। इसमें हम एक एक करके क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं। मैंने 10 क्वेश्चंस लिखा है, इसे आप 10 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आप कॉपी में नोट कीजिए और एक एक करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट है 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2। अब इसमें क्या है कि ब्रैकेट है ही नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे, ढूंढेंगे कि ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है तो है, डिवाइड कहाँ है, यहाँ है, तो इसको डिवाइड कीजिए। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। इसके प्लेस पे मैंने क्या किया, 16 को 4 से भागा दे दिया और मैंने इसके बदले में कितना लिख दिया 4 लिख दिया, प्लस 18 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 2 लिख दिया, है ना। अब ऐसे क्या कर सकते हैं इसको, अब फिर क्या आता है, डिवाइड हो गया, अब फिर आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए कि कहाँ पे है ना, तो ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि 18 इंटू 5 है तो इसको आप 4 लिखिए, प्लस 18 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2। अब फिर क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड देखिए, जो माइनस में उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन जो प्लस में है उसको पहले ऐड कर लेंगे। ये प्लस में है, ये प्लस में, आपका ये प्लस में है ना। तो क्या करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6 और 96 आ जाएगा, माइनस 3, है ना। ये आपका इधर ऐसा लिख दीजिए कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना आ जाएगा आपका 93 आंसर। दैट इज सॉल्व, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं। एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसी तरह से है आपका, ये देखिए सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट भी यूज है ना, ये आप बना सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। 18 प्लस 4 माइनस 3 इंटू मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट, है ना। इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है, बिग ब्रैकेट नहीं है, मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले यहाँ। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, जो जैसा है एज यूजुअल इसे क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। 4 माइनस 3 इंटू मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 1, स्मॉल ब्रैकेट खत्म, छोटा ब्रैकेट कैंसिल। अब यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस 4 माइनस 3 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर वाले को ही सॉल्व करेंगे ना पहले। अब ब्रैकेट में भी पहले देखना है आपको कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब फिर से नोट कीजिए 4 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, इसको और इसको जोड़िए 18 प्लस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 को 5 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 15। अब ये और ये प्लस में है तो इसको और इसको जोड़ दीजिए और माइनस 15 कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 7। आंसर एकदम आसान सा क्वेश्चन बन गया, इसे अभी आप आसानी से बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए सेम इसी तरह से बन जाएगा आपका। एक रैकरिंग वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 में है 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस बिग ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस
मिडिल ब्रैकेट 26 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 8 माइनस 6 पे रेकरिंग मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। यही है क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट भी है ना, ब्रैकेट है और रेकरिंग है। ब्रैकेट के साथ क्या है, रेकरिंग है। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले कि स्मॉल ब्रैकेट में रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे हमको सॉल्व करना, बाकी जो जैसा है वैसा क्या करेंगे, उसे हम उतार देंगे, है ना। तो बाकी उतारिए, 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 26 माइनस, अब यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट 16, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आ जाएगा आपका 2, है ना। अब फिर से क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट रेकरिंग का काम खत्म। अब फिर से उतारिए, 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 26 माइनस 16 में 2 को माइनस कीजिए, कितना आ गया 14, है ना। स्मॉल ब्रैकेट खत्म। अब क्या करना है, फिर से उतारिए, 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 12। मिडिल ब्रैकेट भी खत्म, 288 माइनस डिवाइडेड बाय 16 माइनस बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट आ गया, तो अब देखिए क्या करना है, इसमें से बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 18 को 6 से, तो कितना जाएगा 3 प्लस 12, है ना। अब यहाँ एक स्टेप और करेंगे, 288 डिवाइडेड बाय 16 माइनस, अब देखिए इसको क्या करना है, ब्रैकेट इसको 3 प्लस 5 12 कितना हो गया 15, ब्रैकेट कैंसिल, ठीक है। जब ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब डिवाइड करना है तब फिर माइनस करना है। इसको डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा, कितना बार में करेंगे, डिवाइड कीजिए 288 को 16 से, है ना। तो 16 1 जा 16, 2 1 और 8, 18 बार में क्या हो गया आपका कट गया, तो माइनस हो जाएगा 15, है ना। अब यहाँ जो आ जाएगा आंसर आपका 3। दैट्स ऑल। आप इतने आसानी से क्या कर सकते हो, बोर्ड मास को बना सकते हो, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं ऑफ का और एक देखते हैं फ्रैक्शन वाले का। तो 6 नंबर सॉल्व करते हैं, ऑफ लगा हुआ है इसमें, ऑफ वाले को कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। आप इसे नोट कर सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर, है ना। 6 नंबर में क्या कहता है कि 540 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 15 माइनस 3 इंटू छोटा ब्रैकेट 6 ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं है बट ऑफ है। तो ऑफ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ जहाँ जाए उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ डिवाइड भी है तो डिवाइड का करने का गलती नहीं करना, क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ जो जैसा है वैसे लिखिए, 540 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी ऑफ है तो यहाँ पे भी ऑफ को क्या कर सकते हैं, यहाँ 30 कर सकते हैं, 2 इंटू 15, 2 को 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 3 इंटू 6 ऑफ 8, तो इसका मतलब क्या हो गया 48 डिवाइडेड बाय 8, है ना। अब यहाँ कीजिए 540 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 3 इंटू, अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 48 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो 6 लिख दिया मैंने वहां पे। अब 540 को देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आप देखिए 540 को डिवाइड कीजिएगा 30 से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 540 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 54, है ना, कि 18 बार में ये कट जाएगा, माइनस 3 इंटू 6। अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 है, माइनस 3 इंटू 6 क्या हो गया 18, और 18 में 18 गया 0, आपका आंसर दैट्स ऑल हो गया।
है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसानी से ही सॉल्व कर लिए, है ना। आप भी इसे आसानी से, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का जो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम, फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाला में क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। इसे भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1/5 प्लस बिग ब्रैकेट 1/21 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/5 माइनस 1/30। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा लॉन्ग भी बनेगा, लॉन्ग नहीं बनेगा, बस समझने वाली चीज है। आप इसे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1/5 जैसा लिख दीजिए, है ना, 1/21 डिवाइडेड बाय स्मॉल मिडिल ब्रैकेट 1/4 माइनस, अब इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 30, 5 6 जब 30 तो 6 हो गया माइनस 1, ठीक है। या आप एलसीएम तो लेने आते ही होगा, है ना, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। 1/5 प्लस 1/21 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5/30, स्मॉल ब्रैकेट के आंसर। अब क्या करेंगे, 1/5 प्लस 1/21 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट, अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 30 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60, है ना। तो 60 आ जाएगा, कितना बार में जाएगा यहाँ, 15 बार में, माइनस 2, 5 इंटू 2, 30 को 2 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब इसको कीजिए, 1/5 प्लस 1/21 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5/60, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/5 प्लस 1/21। देखिए, कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में आप पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो कि जब भी डिवाइड आता है, और डिवाइड को हम जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसे 60/5 लिख दिया, है ना। अब इसको देखिए, 1/5 प्लस, अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट सकता है, 3 7 जा 21 और 3 और 20 बार में, अब 5 से 4 बार में, तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ 7, 4/7, ऐसे ऐसे ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो इक्वल टू 1/5 और 1/7, कैल्शियम जो आएगा वो कितना जाएगा, 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ 5 होगा, प्लस यहाँ 4 इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 14/35। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बहुत सारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस है, जैसा कि मैं यहाँ क्या करूँगा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी इसको पहले सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर यहाँ से जो आएगा आंसर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो आएगा टोटल उसको डिवाइड कर देना है। इसमें रैकरिंग लगा हुआ है, तो रैकरिंग वाले को आप क्या कर सकते हो, पहले सॉल्व कर सकते हो, 8 - 2, है ना। पहले क्या होगा, 6 और 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12, और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, और 18 इंटू, फिर यहाँ देखिए 12 - 5 7, और 7 इंटू 18 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बोर्ड मास जो है वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप इसे सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाओ तो क्या हो सकता है, आसानी से आप इसे समझ सकते हो और आसानी से इसे बना सकते हो। तो आई होप आपको बोर्ड मास जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्या कीजिए, आप घर पे सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से इसी मेथड का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।